नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए कल अपनी इम्पोर्टेंट क्लास ली थी मसाज, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए कल अपन ने मसाज के पूरे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देख लिया था। आज उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे एक एक वाइज। तो आज क्लास रहेगी अपनी मसाज में, और मसाज में जिसने अपन ने पहला प्रकार देखा था कल मसाज का, क्योंकि 4 प्रकार बताए थे अपन ने। पहला स्ट्रोकिंग, दूसरा प्रेशर मसाज, तीसरा अपन ने टेपोटमेंट और चौथा अपन ने सेकिंग मसाज देख लिया था। तो उसमें से पहला प्रकार स्ट्रोकिंग यानी सहलाना पढ़ेंगे। तो आज अपनी पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ही मसाज रहेगी, मसाज स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग स्ट्रोकिंग अपन ने क्या बोला था? सहलाना, सहलाना। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रोकिंग। अब स्ट्रोकिंग में क्या होता है, तो इसके दूसरा उपनाम भी अपने को याद रखना है। स्ट्रोकिंग में सहलाते हैं अपन बिल्कुल त्वचा के ऊपर और नीचे तक दबा के सहलाते हैं। तो सबसे पहले इसे एफ्लुरेंज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसे ग्लाइडिंग भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। मैंने कल बताया था स्ट्रोकिंग 2 प्रकार की, एक सुपरफिशियल एक डीप। जब त्वचा के बिल्कुल ऊपर मसाज करें तो वो सुपरफिशियल मसाज कहलाएंगी। दूसरी, जब त्वचा को अंदर तक दबा के मसाज करें तो वो डीप मसाज कहलाएगी। तो इसके अलावा कि मसाज में, तो ये अपने इसके बारे में फैक्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला स्ट्रोकिंग, इसे एफ्लुरेंज, इसे क्या कहेंगे? तो इसे एफ्लुरेंज भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, इसे एफ्लुरेंज भी कहते हैं। एफ्लुरेंज, इसे एफ्लुरेंज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। दूसरी लाइन, इसे ग्लाइडिंग भी कहते हैं। इसे ग्लाइडिंग भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, एफ्लुरेंज किसे कहते हैं? तो स्ट्रोकिंग मसाज को ही कहेंगे। ग्लाइडिंग तो भी स्ट्रोकिंग मसाज को ही कहेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना। यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? तो एक रहेगी सुपरफिशियल, दूसरी डीप। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक रहेगी सुपरफिशियल। कौन सी रहेगी? सुपरफिशियल। अब देखिए दोस्तों, सुपरफिशियल होती है, इसका क्या काम होता है? जब मसाज त्वचा के बिल्कुल नज़दीक करे, जब मसाज त्वचा के नज़दीक करे, नज़दीक के अंगों पर करे, बिल्कुल नज़दीक है, त्वचा के ऊपर ही मसाज करेंगे। तो इसके नीचे कौन कौन से अंग है? जैसे धमनी, सिरा है, तो इनकी मसाज होती रहेगी। तो सुपरफिशियल मसाज, जब मसाज त्वचा के नज़दीक अंगों पर करे तो वो सुपरफिशियल किसका भाग है? स्ट्रोकिंग का पहला भाग। दूसरा, स्ट्रोकिंग का दूसरा भाग डीप है। डीप यानी क्या होता है? गहराई। जब त्वचा के गहराई तक को, गहराई यानी दबा के नीचे तक मसाज करे तो वो डीप मसाज कहलाएगी। जब मसाज क्या करे? जब मसाज त्वचा की गहराई तक करे तो वो कौन सी मसाज कहलाएगी? वो डीप मसाज कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे स्ट्रोकिंग का आगे क्या निकल के आता है? तो ये स्ट्रोकिंग मसाज शरीर में कहाँ करते हैं? तो स्ट्रोकिंग मसाज शरीर में वहाँ करेंगे जहाँ पर क्षेत्रफल बिल्कुल कम होता है। जैसे हथेली पे क्षेत्रफल कम है, चेहरे पे, तलवे पे, पैर के तलवे में, तो ये क्षेत्रफल छोटी छोटी जगह होती है ना, उन पे करते हैं। तो ये शरीर के उन जगहों पर की जाती है कौन सी मसाज? स्ट्रोकिंग, जहाँ पर शरीर का क्षेत्रफल बिल्कुल कम होता है। तो आगे यह है मसाज शरीर के उन जगहों पर की जाती है जहाँ क्षेत्रफल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। उदाहरण के तौर पर देख ले,
उदाहरण के तौर पर चेहरा, चेहरा, चेहरे के साथ में हथेली, हथेली पर, इसके अलावा तलवा, पैर का तलवा, ऐसे जगहों पर की जाती है। क्योंकि ये इनकी छोटी होती है जगह, तो मसाज करने में क्या होता है, बिल्कुल दिक्कत आती है। लेकिन स्ट्रोकिंग मसाज में किसका प्रयोग करते हैं, तो अंगूठे और अंगुलियों का प्रयोग ही करते हैं। ध्यान रखना, हथेली का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आगे इसमें हाथ के अंगूठे, अंगूठे और अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा स्ट्रोकिंग मसाज में, इसी मसाज, जितनी भी मसाज है, मैंने 4 प्रकार की मसाज बताई है और उनके भी अंदर तो मैंने भाग बता दिए। तो जितनी भी मसाज करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले इस मसाज से शुरुआत करेंगे, स्ट्रोकिंग से, और लास्ट में इसी मसाज से ही अंत करेंगे मसाज का। तो इसी मसाज से शुरुआत और इसी मसाज से अंत किया जाता है, किसका, मसाज का। तो इम्पोर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, बाकायदे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी मसाज से, मतलब स्ट्रोकिंग से, इसी मसाज से शुरुआत और इसी से अंत किया जाता है, अंत किया जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। पहले अपन ने मसाज का पहला प्रकार, 4 प्रकार में से अपन ने देख लिया। पहला प्रकार अपन ने पूरा देख लिया, स्ट्रोकिंग मसाज, जिसे अपन ने सहलाना बताया था। इसे एप्लूरेंज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। इसे ग्लाइडिंग भी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है स्ट्रोकिंग मसाज, एक सुपरफिशियल और दूसरी डीप। जब त्वचा के बिल्कुल पास के नज़दीक अंकों पर मसाज करे तो वो सुपरफिशियल, और डीप जब त्वचा की गहराई तक करे तो वो डीप मसाज कहलाएगी। यह मसाज शरीर के उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर क्षेत्र पर बिल्कुल छोटा होता है, जैसे हथेली हो गई, चेहरा हो गया, तलवा हो गया। इसमें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, हथेली का प्रयोग नहीं करते स्ट्रोकिंग में। इसमें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के प्रयोग के द्वारा ही इसमें मसाज की जाती है। इम्पोर्टेंट, इसी मसाज की शुरुआत इसी से अंत करते हैं। मसाज भी करते हैं तो शुरुआत स्ट्रोकिंग से करेंगे और इसी के द्वारा ही अंत करेंगे। जैसे अपन वो देखते हैं, क्या देखते हैं, योग में देखते हैं, तो श्वासन इसी से अपन स्टार्ट करते हैं और अंत भी इसी से कर देंगे। तो ये श्वासन, जिससे ही स्ट्रोकिंग मसाज से शुरुआत और इसी से अंत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मसाज का दूसरा प्रकार, जैसे अपन ने क्या बोला था, प्रेशर यानी दबाव मसाज, वो पढ़ेंगे एक बार। तो चले दोस्तों, अब देखते हैं अपन मसाज का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार अपनाएगा, उसे बोलेंगे अपन प्रेशर मसाज। प्रेशर मसाज, जिसे अपन दबाव भी बोलते हैं, दबाव। अब देखोगे दोस्तों, प्रेशर मसाज किसे कहते हैं, तो इसे अपन दूसरा नाम, इसे कंप्रेसर भी मशीन, इसे कंप्रेशन भी कहते हैं। प्रेशर मसाज का इसे कंप्रेशर मसाज भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पहला नीडिंग, दूसरा पेट्रिसाज और तीसरा फ्रिक्शन यानी घर्षण। इम्पोर्टेंट, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन कि इसे कंप्रेशन भी कहते हैं, कंप्रेशन भी कहते हैं। क्योंकि प्रेशर दे रहे हैं तो कंप्रेसर करेंगे, नॉर्मल सी बात है। यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सन 1% भी बाहर नहीं जाएगा। आप तो इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप इसको कंटेस्ट नोट्स बना के तुरंत इसको दिमाग में सेट कर ले, 1% भी बाहर नहीं जाएगा। ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी, प्रेशर मसाज। उसमें से पहला प्रकार कौन सा है, तो पहला प्रकार वो आएगा उसमें से नीडिंग। पहला प्रकार कौन सा आएगा, नीडिंग। नीडिंग पहला प्रकार नीडिंग, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण, ध्यान रखना दोस्तों। पहला प्रकार प्रेशर मसाज का पहला प्रकार नीडिंग, क्योंकि 3 प्रकार की होती है, उसमें से पहला प्रकार नीडिंग। अब नीडिंग के भी मैंने कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार। नीडिंग, अब नीडिंग का अर्थ क्या होता है, तो नीडिंग का अर्थ होता है दोस्तों केंद्रीयकरण, जिसे सेंटरिंग भी कहते हैं।
आगे इसे सेंटरिंग भी कहते हैं, सेंटरिंग भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। नीडिंग को सेंटरिंग भी कहते हैं। अब नीडिंग के कितने प्रकार बताए थे मैंने? नीडिंग के 4 प्रकार होते हैं। अब नीडिंग के इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो दूसरे मसाज पढ़ रहे हैं, प्रेशर मसाज के कितने प्रकार? 3 में से पहला प्रकार नीडिंग यानी केंद्रीकरण, इसे सेंटरिंग भी कहते हैं। अब नीडिंग के भी 4 प्रकार पढ़ेंगे अपन। नीडिंग के कितने प्रकार? 4। तो पहला प्रकार कौन सा आएगा? नीडिंग का पहला प्रकार आएगा, उसे बोल जाएंगे सिक्विजिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिक्विजिंग का मतलब क्या होता है? तो सिक्विजिंग का अर्थ होता है बींचना। सिक्विजिंग। अब देखिए दोस्तों, सिक्विजिंग क्या होती है? पहला प्रकार, 4 प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, तो 4 प्रकार में पहला सिक्विजिंग यानी बींचना। तो इसमें मसल्स को बींच कर ऊपर उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर बींच कर ऊपर उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। ये खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मसाज है। कौन सी? सिक्विजिंग किसका भाग है? नीडिंग का, और नीडिंग प्रेशर का। ऐसे याद रखना है। तो सिक्विजिंग ये है खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मसाज है। कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ मसाज है। सर्वश्रेष्ठ मसाज है। ये अपने को ध्यान रखना, खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मसाज सिक्विजिंग। इसी प्रकार नीडिंग का 4 प्रकार में पहला सिक्विजिंग पढ़ लिया। दूसरा कौन सा आएगा? वो आएगा स्टेशनरी। दूसरा कौन सा आएगा? स्टेशनरी का अर्थ होता है हिंदी में दोस्तों, उसे कहते हैं स्थायी। अब देखिए दोस्तों, स्थायी क्या होता है? जब स्थायी दबाव दिया जाता है। स्टेशनरी का मतलब स्थायी, जब स्थायी दबाव दिया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। स्टेशनरी का अर्थ क्या होता है? यानी जब गहरे स्थायी दबाव के साथ बिल्कुल गहरा दबाव देंगे और स्थायी रखेंगे एक ही जगह, यानी हड्डी तक दबा के रखेंगे, हड्डी तक पहुंच जाए दबा के, तो वो स्टेशनरी मसाज। यानी गहरे दबाव के साथ हड्डी तक मसाज करना। गहरे दबाव के साथ हड्डी तक मसाज करना। गहरे दबाव के साथ हड्डी तक मसाज करना, वो स्टेशनरी कहलाएगा। तीसरा, नीडिंग का तीसरा प्रकार कौन सा आएगा? तो नीडिंग का तीसरा प्रकार जिसे अपन बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे? सर्कुलर का अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल गोल घुमाना। अब देखिए दोस्तों, सर्कुलर में क्या होता है? इसके अंदर अपन ने गहरा दबाव लगा दिया। कौन सा? स्टेशनरी। गहरा दबाव लगा दिया मांसपेशी के अंदर। अब इसको एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो कौन सी मसाज? सर्कुलर। जब गहरे दबाव के बाद मांसपेशी को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना। जब गहरे दबाव के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो कौन सी मसाज कहलाएगी? वो कहलाएगी सर्कुलर। अब नीडिंग का चौथा प्रकार लास्ट आएगा आयरनिंग। कौन सा आएगा? आयरनिंग। यानी कपड़े की प्रेस करते हैं वैसा आयरनिंग में क्या करते हैं? एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं और फिर इससे मसाज करते हैं लंबाई में। इसमें
इसमें एक हाथ पर दूसरा हाथ रखते हैं, हाथ रख कर मसाज करते हैं। तो ये अब दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं मेन चीज़, तो कौन सा मसाज? प्रेशर मसाज। इसे कंप्रेशन भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। प्रेशर मसाज के 3 प्रकार। पहला नीडिंग, जिसे केंद्रीकरण या इसे सेंटरिंग भी कहते हैं। अब नीडिंग के भी 4 प्रकार पढ़े हैं अपन। पहला सिक्विजिंग, दूसरा स्टेशनरी, तीसरा सर्कुलर, चौथा आयरनिंग। ये अपन ने देख लिया। अब दोस्तों जो अपन प्रेशर मसाज के 3 प्रकार है, उसमें से पहला नीडिंग देख लिया। अब नीडिंग के बाद में दूसरा प्रकार देखेंगे, वो भी प्रेशर मसाज का ही रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन प्रेशर मसाज का दूसरा प्रकार, क्योंकि अपन ने प्रेशर मसाज को 3 प्रकार में बांटा था। पहला नीडिंग, जिसके अपन ने 4 प्रकार देख लिए। अब प्रेशर मसाज को दूसरा प्रकार रहेगा, वो रहेगा प्रेशर मसाज का दूसरा प्रकार कौन सा? वो कहलाएगा दोस्तों पेट्री साज। कौन सा? पेट्री साज, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं पथराना। अब देखिए दोस्तों, पेट्री साज कौन से मसाज पढ़ रहे हैं अपन? 3 प्रकार में से दूसरा प्रकार पेट्री साज यानी पथराना। अब ये कब दी जाती है? जब मांसपेशी की एट्रोफी। मांसपेशी के 3 दोस्तों, हड्डी की 3 तरीके होती है, यानी मांसपेशी के 3 तरीके होते हैं। एक, बहुत एक्सरसाइज करके मांसपेशी को फुला लेते हैं, बहुत बड़ी कर लेते हैं, मांसपेशी को मोटी कर लेते हैं, तो वो कहलाएगी हाइपरट्रोफी। एक मांसपेशी घटती है तो वो एट्रोफी, और एक मांसपेशी लगातार ही घटती है तो वो डिस्ट्रोफी, यानी हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, डिस्ट्रोफी। ये मांसपेशी 3 प्रकार की घटती है, एक बढ़ती है, एक घटती है, और एक लगातार घटती है, डिस्ट्रोफी। तो ये मांसपेशी की एट्रोफी यानी मांसपेशी घटती है ना, उसके रोकने के लिए, इसके उपचार के लिए कौन सी मसाज देंगे? तो वो पेट्री साज मसाज देंगे। तो पहला, इसमें पहला पॉइंट निकल के आएगा, ये है मांसपेशी की एट्रोफी। एट्रोफी मतलब कमजोरी। यह है मांसपेशी की एट्रोफी को रोकने के लिए दी जाती है। यह मांसपेशी की कमजोरी को रोकने के लिए दी जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब पेट्री साज भी 3 प्रकार की होती है। मैंने कल की क्लास में डायग्राम में बताया था, पेट्री साज भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली पिकिंग अप, दूसरी रिंगलिंग, तीसरी रोलिंग। तो ये है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो पहला प्रकार इसमें निकल के आएगा, वो निकल के आएगा दोस्तों पिकिंग अप। पहला प्रकार पिकिंग अप किसका? पेट्री साज मसाज का पहला प्रकार पिकिंग अप। अब पिकिंग अप का मतलब क्या होता है? पिकिंग अप का अर्थ होता है ऊपर उठाना, यानी ऊपर उठाना फिर छोड़ देना मसाज को, लेकिन अंगूठे और 2 अंगुलियों से मसाज को ऊपर उठाना फिर छोड़ देना, फिर उठाना फिर छोड़ देना। 2 अंगुलियों से, अंगूठे से मसाज को ऊपर उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, इसे पिकिंग अप कहते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे? मसल को ऊपर उठाकर फिर छोड़ देना, फिर नीचे छोड़ देना। ये कौन से प्रकार में आ गया? पिकिंग अप के अंदर आ गया। बस आपको इसके पता रहना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं, बाकी कोई अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ही पूछ लेगा ऊपर से। लेकिन पिकिंग अप किसका भाग है? तो पिकिंग अप पेट्री साज का भाग है। पेट्री साज किसका है? तो प्रेशर मसाज का भाग है। ऐसे पता रहना चाहिए। तो पिकिंग अप मतलब मसल्स को ऊपर उठाना है फिर छोड़ देना। दूसरा इसका प्रकार आएगा, उसे बोलते हैं रिंगलिंग। अब रिंगलिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसमें दोस्तों अंगुलियों और हथेली से फिर मसल्स को ऊपर उठाएंगे, पूरी मसल्स को ही। इसमें हथेली और
अंगुलियों से पूरी मसल्स को ऊपर उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। रिंगलिंग में इसमें हथेली और अंगुलियों से मांसपेशी को ऊपर उठाकर नीचे छोड़ देना। तीसरा और इसका अंतिम प्रकार, पेट्रिसाज का तीसरा प्रकार कौन सा आएगा? तो वो आएगा रोलिंग। रोलिंग का सीधा सा अर्थ है, रोलिंग यानी घुमाना, रोल करना। मांसपेशी को अंगूठे और अंगुलियों से उठाएंगे, फिर रोल करके छोड़ देंगे, ऐसे आगे उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, फिर घुमा के छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, फिर घुमा के छोड़ देंगे। तो रोलिंग का मतलब इसमें मांसपेशी को ऊपर उठाकर घुमाकर फिर छोड़ देना। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने प्रेशर मसाज के 3 प्रकार थे, उसमें अपन ने इससे पिछले वाले में नीडिंग पढ़ लिया। अब नीडिंग के बाद में दूसरा पेट्रिसाज पढ़ लिया। अब पेट्रिसाज के भी अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए, पिकिंग अप, रिंगलिंग, रोलिंग। अब इसका प्रेशर मसाज का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन दोस्तों फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, फिर अपनी कंप्लीट हो जाएगी प्रेशर मसाज। तो चले दोस्तों, अब देखते हैं अपन प्रेशर मसाज का तीसरा प्रकार, जिसे अपन बोलते हैं फ्रिक्शन। क्योंकि अपन ने प्रेशर मसाज को 3 प्रकार में, पहला नीडिंग, उसके भी 4 प्रकार देख लिए, दूसरा पेट्रिसाज, उसके भी 3 प्रकार देख लिए। अब तीसरा प्रकार प्रेशर मसाज का वो फ्रिक्शन यानी घर्षण, जिसके भी 2 प्रकार आएंगे। तो तीसरा प्रकार फ्रिक्शन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं घर्षण। अब देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात आएगी इसके अंदर कि फ्रिक्शन इसे थेरापिस्टिक प्रयोग में लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं फिजियोथेरेपी में, वो थेरापिस्ट बोलते हैं उनको। तो इसको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थेरापिस्टिक काम में लेते हैं, यानी जो, क्योंकि मसाज को कौन करेंगे? फिजियोथेरेपी को जो जानते हैं उसे बोलते हैं थेरापिस्ट। तो इसे सिर्फ थेरापिस्टिक काम में लेते हैं। आगे दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक कर फिर इसमें मसाज देते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद फिर मसाज करेंगे इसमें, वो फ्रिक्शन के साथ। दूसरा, ये 2 प्रकार की होती है, एक सर्कुलर जिन्हें चक्रीय बोलते हैं, दूसरी इसमें ट्रांसवर्स, जो लंबाई मांसपेशी की लंबाई के आधार पर दी जाती है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इसे मतलब फ्रिक्शन घर्षण को, फ्रिक्शन मसाज को, इसे केवल थेरापिस्ट को मतलब बहुत ज़्यादा जो फिजियोथेरेपी जानते हैं, वो अच्छे नॉलेजेबल आदमी, तो इसे केवल थेरापिस्ट ही प्रयोग करते हैं। अपन जैसे हर कोई आदमी इसको प्रयोग नहीं कर सकता। आगे क्या निकल के आएगा? तो इसमें दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक करके फिर मसाज किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक करके मसाज करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक करके फिर मसाज करते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, कौन सी? फ्रिक्शन मसाज, घर्षण मसाज। फ्रिक्शन मसाज कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है
दो प्रकार की होती है। इसमें से पहला प्रकार कौन सा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा दोस्तों सर्कुलर यानी चक्रीय। सर्कुलर जिसे अपन बोलते हैं चक्रीय। अब सर्कुलर क्या होती है, तो यह सिर्फ जितने जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं शरीर में, हाथ का, कलाई का, कंधे का, उन जोड़ों के आसपास ही की जाती है। तो सर्कुलर यह जोड़ों के आसपास की जाती है। दूसरा फ्रिक्शन का मसाज का दूसरा प्रकार सर्कुलर के बाद में ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का अर्थ क्या होता है, यानी तिरछा। ट्रांसवर्स का अर्थ क्या होता है, तिरछा। अब ट्रांसवर्स में क्या करेंगे, मसल्स की लंबाई के आधार पर तिरछी मसाज करेंगे, तिरछी। तो इसमें लंबाई के, मसल की लंबाई के साथ साथ इसमें मसल यानी मांसपेशी, इसमें मसल की लंबाई के साथ साथ करते हैं। क्या करते हैं, मसाज करते हैं। यानी मसल्स की लंबाई ऐसी है तो ऐसे ही मसाज करेंगे इसमें, ऐसे नहीं करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे मसल्स की लंबाई। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने मसाज के 4 प्रकार थे। उसमें से पहला अपन ने स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, दूसरा प्रेशर मसाज दबाव, और उसके भी 3 प्रकार अपन ने पढ़ लिए। अब अपनी दूसरी मसाज कंप्लीट। अब मसाज का मेन तीसरा प्रकार आएगा, वो आएगा टेपोटमेंट। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन तीसरा प्रकार देखेंगे, टेपोटमेंट। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन मसाज का तीसरा इंपॉर्टेंट प्रकार, जिसे बोलेंगे अपन टेपोटमेंट। तीसरा अपना मसाज का प्रकार कौन सा आएगा, टेपोटमेंट। टेपोटमेंट को अपन हिंदी में बोलते हैं थपथपाना। थपथपाना क्या बोलते हैं, थपथपाना। देखिए दोस्तों टेपोटमेंट मसाज के 4 प्रकार बताए थे मैंने। पहला स्ट्रोकिंग, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेपोटमेंट, चौथा सेकिंग। तो उसमें से अपन तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं टेपोटमेंट, जिसे अपन बोलते हैं थपथपाना। अब दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसमें मसाज में क्या दिया जाता है, तो इस मसाज के अंदर अंगुलियों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हथेली का प्रयोग करते हैं। हथेली का प्रयोग करते हैं सिर्फ, इसलिए इसे परक्यूशन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसे परक्यूशन, क्योंकि हथेली को परक्यूशन बोलते हैं अपन, तो हथेली को परक्यूशन के कारण ही इसे टेपोटमेंट का दूसरा नाम इसे परक्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हथेली का ही प्रयोग करते हैं, अंगुलियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें टेपोटमेंट में क्या क्या लिखेंगे, इसे परक्यूशन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इसे परक्यूशन भी कहते हैं। आगे इसमें केवल हाथ की हथेली का प्रयोग करते हैं इस मसाज में। कौन सी मसाज में, टेपोटमेंट में। इसमें केवल हाथ की हथेली का प्रयोग करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, इसमें केवल हाथ की हथेली का प्रयोग करते हैं। आगे टेपोटमेंट मसाज ये 5 प्रकार की होती है। यह 5 प्रकार की होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन निम्न में से कौन सा टेपोटमेंट मसाज का भाग नहीं है, तो 5 प्रकार याद रहेंगे, उनमें से देख लेंगे अपन कौन सा नहीं है। तो ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं टेपोटमेंट का, तो पहला प्रकार आएगा इसका, उसे बोलेंगे हैकिंग। क्या बोलेंगे, हैकिंग। अब देखिए दोस्तों हैकिंग में क्या होता है, इसमें खड़ी हथेली से मारा जाता है, मसाज पर, मांसपेशी पर खड़ी हथेली से मसाज की जाती है। खड़ी हथेली से, ऐसा नहीं, खड़ी हथेली से मसाज करेंगे इसमें।
तो आगे इसमें खड़ी हथेली से मसाज की जाती है, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा इसका प्रकार आएगा, 5 प्रकार की है टेपोटमेंट, 5 प्रकार की, जिसमें पहला है किंग, दूसरा क्लेपिंग। अब इसमें क्या करते हैं, क्लेपिंग यानी ताली, इसमें ताली बजाने जैसे आकृति से मसाज करते हैं। इसमें ताली बजाने जैसी आकृति बनाई जाती है, और फिर मसाज करते हैं। हाथ की आकृति कैसे बनाएंगे, हथेली की ताली बजाते हैं जैसे। तीसरा इसका प्रकार कौन सा आएगा, तो तीसरा इसका प्रकार आएगा हेकिंग, क्लेपिंग, तीसरा आएगा बीटिंग। कौन सा आएगा, बीटिंग। अब देखिए दोस्तों, बीटिंग क्या होता है, इसमें बंद मुट्ठी, हथेली को बंद कर लेंगे तो बंद मुट्ठी से इसमें मसाज की जाती है, बीटिंग। इसमें बंद मुट्ठी से मसाज की जाती है। चौथा इसका प्रकार कौन सा आएगा, तो वो हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, और चौथा इसका प्रकार आएगा वो रहेगा दोस्तों पोडिंग। पोडिंग क्या होती है, पोडिंग होती है तबला बजाने जैसी आकृति। जो डपा आता है, तबला आता है, तबले को अपन ऐसे बजाते हैं, ना तो बंद मुट्ठी करते हैं ना खुली रखते हैं, बिल्कुल अलग ही तरीके से। तो इसमें तबले जैसी आकृति बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, तो हथेली की बनाई जाती है, फिर मसाज करते हैं, तबले जैसी आकृति बनाएंगे फिर मसाज करेंगे इसमें। चौथा और पांचवा इसका अंतिम प्रकार टेपिंग। अब देखिए दोस्तों, टेपिंग इसमें सिर्फ हथेली का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ अंगुलियों का ही प्रयोग करते हैं, टिप टोज, बिल्कुल अंगुलियों के अगले छोर का, इसे बोलते हैं टिप टोज। तो इसमें अंगुलियों के अगले छोर का प्रयोग करते हैं। इसमें अंगुलियों के अगले छोर का प्रयोग करते हैं, तो देखिए दोस्तों, अपन ने तीसरी मसाज पढ़ ली कंप्लीट, टेपोटमेंट यानी थपथपाना। अब टेपोटमेंट के अपन ने इसे परक्यूशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट नाम तो ये याद रखना है। इसमें केवल हाथ की हथेली का प्रयोग करते हैं। कौन सी मसाज में हाथ की हथेली का प्रयोग करते हैं, तो वो टेपोटमेंट में करेंगे। ये 5 प्रकार की होती है, पहली हैकिंग, दूसरी क्लैपिंग, तीसरी बीटिंग, चौथी पोडिंग, पांचवी टेपिंग। और हैकिंग में खड़ी हथेली से मारते हैं, क्लैपिंग में ताली बजाने वाली हथेली बना लेते हैं फिर मारते हैं मसाज पे, बीटिंग में इसमें बंद मुट्ठी बना लेते हैं फिर मसल्स को मसाज करते हैं, मांसपेशी को। पोडिंग में इसे तबला बनाने जैसे बजाते हैं वैसे आकृति बना लेते हैं हाथ की, फिर मसाज करते हैं मसल्स पर। और टेपिंग में इसमें अंगुलियों के छोर, टिप टोज, बिल्कुल अंगुलियों के अगले वाले छोर, इनसे मसाज करते हैं। तो ये अपनी तीसरी मसाज बन गई टेपोटमेंट। अब मसाज का अंतिम प्रकार आएगा, उसे बोलेंगे अपन शेकिंग यानी हिलाना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन मसाज का तीसरा और अंतिम प्रकार, चौथा और अंतिम प्रकार, उसे शेकिंग। मसाज का चौथा और अंतिम प्रकार रहेगा दोस्तों शेकिंग। जिसे अपन क्या बोल रहे थे, हिलाना। क्या बोल रहे हैं, हिलाना। मसाज का चौथा और अंतिम प्रकार हिलाना। अपन ने पहला प्रकार स्ट्रोकिंग, दूसरा प्रेशर मसाज, तीसरा टेपोटमेंट और चौथा शेकिंग मसाज, हिलाना। अब ये इसमें क्या लिखेंगे, तो ये सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों पर दी जाती है, जैसे पीठ पर,
कंधों पर और नीचे कूल्हों पर, हिप्स के पोर्शन पर, ये बड़ी मांसपेशियों पर दी जाती है। 2 प्रकार की होती है, शेकिंग और वाइब्रेशन यानी कंपन। यह बड़ी मांसपेशियों पर दी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे, यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की कौन कौन सी? तो पहली इसमें आएगी शेकिंग, वापस शेकिंग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झक जोड़ना। अब इसमें क्या करते हैं शेकिंग के अंदर? तो इसमें 2 तरीके से देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मसाज को। जब मांसपेशी को सिर्फ एक अंग पर ही देंगे तो वो प्रत्यक्ष, और मांसपेशी को पूरे अंग पर देंगे तो वो अप्रत्यक्ष। समझ गए? इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मसाज करते हैं। अब इसमें प्रत्यक्ष तरीका तो कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष तरीका तो वो हो गया जब पूरी मांसपेशी को ना देके एक अंग को स्पेशल ये इधर ही देंगे, बस यहीं पे मसाज करेंगे। और जब पूरे हाथ को ही मसाज कर रहे हैं, पूरे अंग को ही, तो वो अप्रत्यक्ष होगा। इसके अलावा दूसरा प्रकार शेकिंग का दूसरा प्रकार कौन सा आता है? शेकिंग का दूसरा प्रकार रहेगा, एक तो पहला तो शेकिंग, दूसरा वाइब्रेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं कंपन। अब दोस्तों वाइब्रेशन में क्या करते हैं? ये भी 2 प्रकार से देते हैं। एक व्यक्ति खुद वाइब्रेशन करा सकता है शरीर में, और एक मशीन से। तो व्यक्ति खुद कराएगा तो उसे मैनुअल, और व्यक्ति मशीन से करेंगे, किसी दूसरे उपकरण से कंपन करेंगे तो वो उसे मैकेनिकल। ये है 2 प्रकार से दी जाती है। 2 प्रकार से दी जाती है। एक तो मैनुअल यानी व्यक्ति खुद, मैनुअल व्यक्ति खुद दे सकता है, मैनुअल। दूसरी मैकेनिकल का मतलब मशीन से भी दे सकते हैं अपन, वाइब्रेशन मशीन से भी करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने टोटल 4 प्रकार के मसाज और उसके चारों के भी उप प्रकार देख लिए। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मसाज है वो रहेगी प्रेशर मसाज, जिसके 3 उप प्रकार थे, नीडिंग, पेट्रिसाज और फ्रिक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट मसाज टेपोटमेंट मसाज, जिसे उसके 5 प्रकार थे, हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पोडिंग और टेपिंग। इस प्रकार चारों की चारों अपन ने मसाज के प्रकार पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न निश्चित नहीं 101% पूछा जाएगा, तो आपको इसको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, और वो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बल यानी फोर्स से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।